बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत रायपुर पंडरी के पुराने बस स्टैंड में दुकान आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद यहां शुरू में तो सिस्टम के सारे काम सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया यहां की स्थिति भी बदलती गई। आज शासकीय दुकानों का निजीकरण किया जा चुका है। 4 दुकानों को तोड़कर एक दुकान बनाई जा चुकी है। देखिए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानों का आवंटन किया गया था, जिससे जो व्यापारी हैं उन्हें फायदा हो सके। और सरकार ने जब ये दुकान आवंटित किए तो कुछ नियम और कुछ बिंदुवार जानकारी के तहत इन दुकानों को आवंटित किया गया थे। फॉर्म भरवाने के बाद दुकान आवंटित होने के बाद किस कदर से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तस्वीरों में आप देख लीजिए। कुछ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी की शासकीय दुकानों के दुकानदार अब रसूखदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दुकान के पीछे वाला हिस्सा रायपुर सेंट्रल जेल से जुड़ता है, जहां पर पक्के मकान और कैबिन बनाकर व्यापार किया जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि स्वावलंबन योजना के तहत बनी इन दुकानों को किराए पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब आईएनएच की टीम पुराने बस स्टैंड के दुकानदारों से बात करने पहुंची तो कुछ दुकानदार नाराज हो गए। उनका कहना है कि बस स्टैंड को यहां से हटा दिया गया है, उनका व्यापार लगातार प्रभावित हो रहा है। लेकिन पंडरी मुख्य मार्ग व्यस्ततम सड़क मार्ग है, जिससे उनकी दुकानदारी चल रही है। वहीं कुछ दुकानदार अपना रसूख दिखाने लगे तो कुछ दादागिरी पर उतारू हो गए। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी को नहीं हो रही है। साल से आप लोग दुकान? मेरा तो बहुत पुराना है जी मैडम, नहार था जब का हुआ, बहुत पुराना। ये सामने मंदिर के हिसाब से दुकान बना हुआ है। मंदिर का देखरेख कौन कर? मैं करता हूँ। छोटे छोटे दुकान बांटे गए थे मुख्यमंत्री योजना के तहत, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से उसे कब्जा कर लिया गया। जी कब्जा तो नहीं है, बाकी लग रही है दुकान छोटी बड़ी। बाकी अपना व्यापार हर इंसान कर रहा है अपने हिसाब से, जो भी चले। अब तो पहले जैसे बस स्टैंड रहा नहीं तो उतना मार्केट तो यहाँ रहता भी नहीं है, नॉर्मली चल रहा है जैसा भी है बस। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ये दुकानें आवंटित हुई थी, जिसे ये भी कहा जाता है कि तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता इस पे। बट आगे तो इतना सारा शॉप है, अब एक ही शॉप की वजह से अगर हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोल सकते। बाकी आगे भी बहुत सारा शॉप है जो पहले से टूटा हुआ है। अगर कोई उंगली कर रहा है, उंगली करके बोल रहा है, वो चीज अलग होता है। क्योंकि अगर आप ये 4-5 दुकान छोड़ के अगर आगे लाइन में जाओगे तो वहाँ 3-3, 4-4 दुकानें तोड़ के एक बनी हुई। यहाँ पे करीब अभी का नहीं है, ये 20 से 25 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर से बस स्टैंड जाने के बाद यहाँ का मार्केट हो गया बहुत ज्यादा डाउन, तो इंसान को कुछ दूसरा काम धंधा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। लोगों को योजना के तहत कितने दुकान आवंटित हुए? यहाँ पे 64 दुकानें हैं टोटल। एक आदमी को कितना दुकान मिला? एक आदमी को किसी को 1 मिला था, किसी को 2 आवंटित हुआ था, किसी को 3 आवंटित। देखरेख के अभाव और समय पर कार्रवाई नहीं होने से पंडरी पुराना बस स्टैंड के दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं। रायपुर नगर निगम लगातार कई मामलों को लेकर अभियान चला रहा है, जिसमें अतिक्रमण और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामला भी शामिल है। पंडरी बस स्टैंड के स्वावलंबन योजना की दुकानों के मामले पर निगम आयुक्त विश्वदीप ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। मैडम, इसमें हम लोग पूरा अभियान चलाते हैं, रेगुलर अभियान चलाया जा रहा है। अभी जैसे मैग्नेटो और मॉल से लेके तेलीबांधा होते हुए पूरा हम लोगों ने टाटीबंद तक भी अभियान चलाया और ये रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है। इसमें हमारा मेन फोकस ये है कि ट्रैफिक को, व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर या कोई भी दुकान या ठेला लगा रहा है तो उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। आईएनएच 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट।